वे खत जो कभी नहीं पहुंचे। खबर ऐसे आई जैसे पानी में पत्थर गिरा हो। एक खत नौकरों और शक-संदेहों से बचकर कल्याणी तक पहुंचा। अन्नपूर्णा मर गई थी। दीदा, वह औरत जो खुशियों को गुड़ की मुट्ठियों से मापती थी, अब नहीं रही। कल्याणी रसोई के फर्श पर घुटनों में चेहरा छुपाए बैठी रही और आंसुओं के नीचे वह खत मरोड़ कर टूट गया। उसने घर जाकर अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति मांगी। कमिनी ने मना कर दिया। विक्रम ने कंधे उचकाए। हमारा नाम बड़ा है, उसने कहा। हम छोटी मौतों के लिए नहीं झुकते। 1 महीने बाद दूसरी चोट। माधव बीमार थे, भयानक, गलाने वाली बीमारी जो इंसान को धीरे धीरे मिटा देती है। उनकी आखिरी इच्छा, सावित्री ने कांपते हुए अक्षरों में लिखा थी कि वह आखिरी बार अपनी बेटी को देखना चाहते हैं। कमिनी ने वह खत मोड़ा, छोटा सा चौकोर बनाया और उसे शेर के आकार के पेपरवेट के नीचे दबा दिया। नियम है, उसने कहा। प्रतिष्ठा है। बसंत तक माधव भी चले गए, वहां जहां खेत हमेशा हरे रहते हैं। कल्याणी ने प्रार्थना घर के ठंडे फर्श पर अपना माथा टिकाया और उसे लगा पूरी धरती झुक गई। शोक के बाद की खामोशी में उसने हवाओं से वादा किया, मैं इस दर्द से कुछ बनाऊंगी। मैं पकाऊंगी ताकि दुनिया मेरे पिता को सरसों और धुएं की खुशबू से याद रखे। लड़का फाटक पर। एक शाम, धूल भरी चप्पलों में एक युवक सिंह हवेली के फाटक पर खड़ा था। वह लंबा हो गया था, उसके गाल की हड्डियों के नीचे उदासी छुपी हुई थी। राना। उसने अपनी बहन के बारे में पूछा। पहरेदार झिझका। यह खबर हवेली के गलियारों में फैल गई। कमिनी आभूषणों की खनक के साथ पहुंची। राना ने समझाया, सुनतपुर में आए तूफानों की बात, बर्बाद होती फसलों की हालत और शहर में किस्मत आजमाने की उसकी इच्छा। वह बस एक बार कल्याणी का चेहरा देखना चाहता था, इस गांव को छोड़ने से पहले जिसने उन्हें जीवन भर जाना था। कमिनी हंसी, एक कड़ी, कांच सी आवाज में। हम भिखारियों को घर नहीं देते, उसने कहा। और न ही अपनी औरतों को तमाशा बनाते हैं, उसने पहरेदार को इशारा किया। फाटक फैसले की तरह बंद हो गया। राना ने एक बार मुड़कर देखा। जाली के पार कल्याणी ने उसे देखा, एक पल का दर्शन। उनकी आंखें मिली, हजारों अनकही बातों से भरी हुईं। उसने अपना हाथ लोहे की जाली पर रख दिया। उसने अपना हाथ हवा में रखा और फिर वह चला गया। एक लड़का जो केवल एक बैग और कोशिश करने के वादे के साथ शहर की ओर चल पड़ा। उस रात कल्याणी ने बच्चों के लिए खिचड़ी बनाई और उसे अपने आंसुओं से नमकीन कर दिया। अंतों का घर। कुछ महीने एक पूरी उम्र समेट सकते हैं। ऐसे ही एक मौसम में कमिनी बीमार पड़ी, तेज, छोटी सी बीमारी जिसने डॉक्टरों तक की आवाज धीमी कर दी। 3 महीने बाद वह नहीं रही और घर ने अपनी घड़ी खो दी। महेश आईने से भी ज्यादा खामोश हो गया और विक्रम गड़गड़ाहट से भी ज्यादा शोरगुल वाला। शामें शराब से भर गईं और दरारों के बीच गुस्सा भरने लगा। एक बरसाती रात विक्रम कार लेकर निकला और वापस नहीं लौटा। भोर में पुलिस पहुंची, बातें थी जैसे बरसात और धातु से बनी हो। हादसा, गीली सड़क, बहुत ज्यादा शराब और एक पेड़ जो नहीं हटा। हवेली ने ऊंचे स्वर में दक्षता के साथ शोक मनाया, जैसे उसने पहले से अभ्यास किया हो। महेश ने रस्में निभाईं
और बैंकों के चक्कर लगाए। कल्याणी मीरा और तारा के साथ खड़ी रही, दोनों की नन्ही हथेलियां उसकी दो दो उंगलियों को कसकर थामे हुए, तीनों मिलकर मानो एक नाजुक पुल थे गहरी खाई पर। संवेदनाएं खत्म हुई, लेनदार शुरू हो गए। संगमरमर के फृश बहीखातों वाले आदमियों के सामने कुछ मायने नहीं रखते। महेश एक रिश्तेदार के घर दूसरे शहर चला गया, मदद का वादा करते हुए, जो धीरे धीरे सिर्फ शालीन चुप्पियों में बदल गया। हवेली सूनी हो गई। कल्याणी ने एक बंद दुकान के ऊपर 2 कमरे किराए पर लिए और 3 गठरिया सीढ़ियां चढ़ाकर ले गई, हर एक उनके लिए। उसने अपनी बेटियों को बाहों में भरकर कहा, यह हमारी शुरुआत है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने बच्चों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें। देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगली कहानी में आप और भी नई बातें सीखेंगे, तो खुश रहें और मेरे सभी दर्शकों को एक शानदार दिन की शुभकामनाएं। आप सभी को प्यार, धन्यवाद।